to Online Learning with Swati Dwivedi students. Today I am making a video to encourage you all as your exams are coming closer to you and सभी के एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं. As I am making vocabulary videos for you, तो कल आपकी 30 के आगे 30 to 35 vocabulary video आ जाएगी मेरी तरफ से. लेकिन उससे पहले some tips I want to give you for your examination as your exams are close and you know that how competitive level is high, competition level is high students. जो हमारा competition level है, lakhs of students will come for this exam and you have to crack this examination. Of course, I am there to tell you because every teacher has some their personal experience that where students lag and we were also a student. हम भी उसी स्टेज से गुजरे हैं तो of course हमें वो पता होता है कि कमी कहाँ पे होती है और अगर उस पर वर्क कर लिया जाए थोड़ा तो हम कोई भी एग्जामिनेशन हो उसको क्रैक कर लेंगे. कुछ पॉइंट्स आज मैं मेंशन करूंगी ऑल द एस्पिरेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स सबके लिए. देखिए बेसिकली मैं दो तीन चीज़ों पर फोकस कर रही हूँ. एक पहला ये कि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द सेंस कि आप लोगों को पता है कि एसएससी एग्जाम्स के भी सारे फॉर्म्स आ चुके हैं, सीजीएल के भी, सीएचएसएल के भी, एमटीएस का भी सून आने वाला है. आईबीपीएस अपना जो कंडक्ट कराता है वो एसबीआई का भी अप्रैल के साथ आएगा और वो फिर मई जून, मतलब पूरा साल ही आपका बिजी होता है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. पहला ये. दूसरा ये कि जो बच्चे स्कूल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सैनिक, नवोदय, आरएमएस, आरआईएमसी, ये जो स्कूल्स हैं हमारे टॉप 4 स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम में जाना चाहिए, उसके लिए आपको क्या किस तरीके से, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है आपके जो अदर एग्जामिनेशन है दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए, कैट हो गया, गेट हो गया, ये जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन है, नीट है, सो ऑल द एग्जामिनेशन बेसिकली जब आप एग्जाम के लिए जाते हो तो किस टाइप की प्रिपरेशन आपको करनी होती है. इस टाइम पे बच्चों के एनुअल एग्जाम्स भी हैं क्योंकि मार्च आ रहा है तो मार्च में हम आप कुछ स्कूल्स ने स्टार्ट कर दिया एनुअल एग्जामिनेशन. एज यू नो स्टूडेंट्स की इस कोरोना की वजह से हाउ मच स्टडी हैज अफेक्टेड यू, कितना स्टडी बच्चों को अफेक्ट किया है. अब क्या है कि मैं पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ, जो पेरेंट भी ये वीडियो देख रहे हो प्लीज ध्यान रखिए कि जो पढ़ाई है, जो स्टडी है इज ऑलरेडी ए इन्वेस्टमेंट फॉर यू. डोंट थिंक व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्टडीज. स्टडीज में इन्वेस्ट करते वक्त हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए. इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, इट इज़ फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, इट इज़ फॉर इवन एनी वन इन दिस वर्ल्ड. योर स्टडी इज इन्वेस्टमेंट. दिस इज माई थॉट दैट स्टडी इज investment. Don't ever think to invest in studies. You can आप खा लेते हो, आप अच्छे कपड़े पहन लेते हो, तो आप पढ़ाई के वक्त एक किताब खरीदने हुई अगर किताब 500 रुपए की है तो इतना क्यों सोचते हो. इवन अगर आप किसी टीचर की गाइडेंस ले रहे हो या फीस ही दे रहे हो, उसे 1000 की जगह आप बार्गेन करने लगोगे कि 800 दे दो, 700 दे दो, ये सारी चीज़ें प्लीज़ इट विल अफेक्ट नॉट ओनली दैट कि आप बार्गेन करते हो, हर चीज़ में बार्गेन करते हो, यू कैन डू, बट द थिंग इज दैट स्टडी इज ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट. आपको नॉलेज मिल रही है, आप कहीं से नॉलेज ले रहे हो. मैं देखती हूँ बच्चे शॉप पे खड़े होते हैं किताब की और फिर वो सोचते हैं इतनी महंगी है ये 500 की, आई विल नॉट बाय इट. वही बर्गर किंग में जाके बर्गर ले रहे हैं और खा रहे हैं तो दे विल नॉट थिंक कि यार ये इतनी महंगी है. किताब लेते वक्त इतना सोच लेते हैं कि इतनी महंगी है, हमें नहीं लेनी है. तो ये जो थिंकिंग है स्टूडेंट्स प्लीज इसको रिमूव करो. तब तो आप पहला स्टेप है ये आपको स्टडी में इंटरेस्ट, क्योंकि यहीं से आपका पता चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है पढ़ाई में. ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू बिल्ड योर इंटरेस्ट. यू हैव टू बिल्ड योर इंटरेस्ट. अपने इंटरेस्ट को जगाओ, बैठो, ट्राई करो पढ़ने का, तब आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये भी अच्छी चीज़ है, वी कैन इन्वेस्ट इन टाइम. क्यों हमें स्क्रॉलिंग फेसबुक इतना अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं. इतना ज़्यादा हम उसको करते हैं कि हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं. कोई भी चीज़ अगर आप अपने हैबिट में लाओगे तो आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे. इसीलिए आप एक टेबल चेयर रखो, उस पर बैठो डेली 1 घंटा. अल्टीमेटली तीसरे दिन आपको नहीं सोचना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आप बैठोगे. दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट, दैट हैव इंटरेस्ट वॉट एवर यू आर डूइंग. सम ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनको नहीं कहूँगी बैठने के लिए और पढ़ने के लिए क्योंकि उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है.
जिसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है। कुछ बच्चे बहुत म्यूजिक के बहुत ही अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो उनका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है। आई विल नॉट से दैम टू डू स्टडीज, और उनको मैं आईएएस बनने के लिए नहीं कह दूंगी, बिकॉज उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट है और वो म्यूजिक करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा करेंगे और वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप खुल के करो, थोड़ा बहुत लिखो। देखिए, द थिंग इज दैट स्टडी, पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि जल्दी मन नहीं लगता है, उसके लिए मन लगाना पड़ता है। और कुछ बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जब आप म्यूजिक में भी अच्छे नहीं हो, आप आर्ट्स में भी अच्छे नहीं हो, आप खेलने में भी अच्छे नहीं हो, तो इस सेक्टर में तो आपको वर्क करना पड़ेगा कि आपको एक वेल सेटल्ड जॉब मिल जाए, प्राइवेट जॉब मिले, सरकारी जॉब मिले, कोई वेल सेटल्ड अच्छी जॉब मिले। इवन यू वांट टू बी अ टीचर ऑल्सो, तो टीचर के लिए भी आपके अंदर कैपेबिलिटी हो कि आप सामने वाले को समझा सको, पढ़ा सको, ठीक है। तो कोई भी कैपेबिलिटी पाने के लिए आपको उसमें मेहनत तो करनी होगी, ठीक है। आई एम इंग्लिश फैकल्टी, तो मैंने इंग्लिश पे काम किया, तब जाके आई विल बी एबल टू डू इट ना। अभी मैं अगर काम ना करूँ इंग्लिश पे और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ तो तब तक तो वो मिसगाइड हो जाएगा और अल्टीमेटली सामने वाला भी समझ जाएगा इन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिल्ड अप योर इंटरेस्ट एंड ट्राई टू डू समथिंग लाइक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। पहली चीज, आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं तो पहले बिल्ड करो इंटरेस्ट कि येस माई एग्जाम्स आर कमिंग और मुझे ये करना ही है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइम मैनेज करना होगा, टाइम को सेटल्ड करना होगा। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ो। अगर आप रात में जागने की आदत है, कुछ स्टूडेंट्स रात में अच्छा पढ़ते हैं, कुछ मॉर्निंग में अच्छा पढ़ते हैं, इट डजंट मीन्स दैट कि आप मॉर्निंग में ही पढ़ो या फिर इट डजंट मीन्स आप रात में ही पढ़ो। आपका जिस टाइम पे ज़्यादा मन लग रहा है, कंसंट्रेशन लेवल हाई है, उस टाइम पे आप करो। टाइम मैनेजमेंट एक सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल बच्चे बनाते हैं, हर दूसरे दिन उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको नहीं फॉलो करते हैं। ये 90% स्टूडेंट्स के साथ होता है कि दे मेड अ टाइम टेबल 8 PM to 9 PM एंड 9 to 10 एंड 10 to 11। ऐसे टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है। आपको रफली एक चीज़ करना है कि मुझे डेली 4 आवर्स पढ़ना है, मुझे डेली 5 आवर्स पढ़ना है, बस इतना रफली करना है। डोंट यू टू कि इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम पे बात करना है और इस टाइम पे बैठ जाना है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। Just one target daily. I am going to give 4 hours for my study. That should be your target. Third point students, money. Don't try to be like that कि अगर आप किसी कोर्स या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके एनुअल एग्जाम है, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ गया है, ठीक है। अब आपका एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, और आपको मैथ्स का अच्छा टीचर मिल रहा है, इंग्लिश का अच्छा टीचर मिल रहा है, और मनी की वजह से आप बैकअप हो गए, नहीं। चाहे तो टीचर से बोलो, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम है, आप टीचर्स जो भी आपको फाइंड आउट कर रहे हो अच्छा टीचर, अगर वो टीचर आपको मिल रहा है तो ऑफकोर्स वो कुछ निगोशिएशन हर जगह चलती है, प्राइवेट एंटरप्राइज में आपको निगोशिएट करके कर देगा। लेकिन मनी की वजह से बैक होना इज वेरी बैड थिंग। मनी की वजह से कभी भी बैक मत हो। अपनी प्रॉब्लम शेयर करो दैट आई एम नॉट हैविंग अ सच गुड फाइनेंशियल कंडीशन, प्लीज डू डिस्काउंट फॉर मी और समथिंग लाइक दैट। तो ऑफ कोर्स you will be able to crack the particular examination when you will get a proper guidance. So is this money is related to the proper guidance. Proper guidance किसी भी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमें क्या करना है हमें यही नहीं पता होगा तो हम अल्टीमेटली चीज़ें करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिसे एसएससी सीजीएल के लिए जाना है, उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे सीजीएल ही करना है। जिसे सीएचएसएल के लिए जाना है, हाँ उसे पता होना चाहिए कि मुझे सीएचएसएल करना है, मुझे कॉम्पिटेटिव, मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। जिसे एंट्रेंस एग्जाम, जो बच्चे हैं क्लास 6, क्लास 8, क्लास 9, उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे के लिए इसके लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस स्ट्रांग होना चाहिए। आई हैव टू वर्क ऑन दैट, तो उन्हें वो करना होगा। That is all the point that you have to focus on. If your annual exams is coming, तो of course you may have that timetable कि इस दिन मेरा ये एग्जाम है तो उस टाइम से मुझे करना होगा। तो दैट इज प्रॉपर गाइडेंस, दैट यू मस्ट हैव दैट प्रॉपर गाइडेंस, वेदर वो आपके फादर का गाइडेंस हो, मदर का गाइडेंस हो, किसी टीचर का गाइडेंस हो। मेरी तरफ से प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए यही है कि फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, देन गो टू द राइट पाथ। ओके, और अल्टीमेटली अगर मुझे किसी को मेरे तरफ से प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल रिलेट टू यू एंड आई विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड आई विल गिव यू अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर दैट, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरी टीचर हैज सम पर्सनल एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स, हर टीचर के पास पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू कन्वर्सेट विद ऑल देयर किड्स, ऑल देयर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट स्टूडेंट्स।
interest, time management, money, proper guidance. These are the four important tools which will help you to have success in your coming examination. Thank you students. I will make video of 30 to 35 vocabulary tomorrow and I will update on my YouTube channel. आप लोगों ने 30 vocabulary words कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है और 5 वर्ड्स और मैं लेकर आऊँगी. देखिए मुझे बहुत दिन हो गए हैं 30 वर्ड्स डाले. अभी ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसने अभी तक 30 वर्ड्स अपनी vocabulary कॉपी में नहीं लिखे हैं, दैट इज़ वेरी बैड. तब तो आप इन चारों कैटेगरी को एक भी फॉलो नहीं कर रहे हो. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें. जो जो इन एग्जामिनेशन में जा रहा है वो तो खासकर इवन एनुअल एग्जाम, ये 3 कैटेगरी मैंने ऐसे लिखे हैं जो हर एक बच्चा कर रहा होगा. ऑल्सो टू द लोग जो नहीं कर रहे हैं, टू द पीपल्स हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग, उनके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं. बिकॉज अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हो कि यू वांट टू बी अ बिजनेस मैन, इवन आपकी एक दुकान भी है तो वहाँ भी आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देनी होती है. So that is very important कि you focus on your examination that is going to come. You focus on the right path that you are going to follow. It is very important and do this. Thank you students. Thanks a lot.